यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, वैल्यूएबल सिक्योरिटी इज इक्वल टू अ डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट करता क्या है? डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके द्वारा क्या होता है, वेयर बाय एनी लीगल राइट, देखो एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड, यहां क्रिएट कर देगा, या इस डॉक्यूमेंट की वजह से लीगल राइट क्रिएट होता है, इस डॉक्यूमेंट की वजह से लीगल राइट में क्या होता है, लीगल राइट इज एक्सटेंडेड। इसी तरीके से आप लिख सकते हो ट्रांसफर्ड, इसी तरीके से आप लिख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड, एक्सटिंग्विश्ड, नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं एक्सटिंग्विश्ड, और रिलीज्ड। सो वैल्यूएबल सिक्योरिटी का माने अगर कुछ निकालना है तो बस इतना जान लीजिए, अगर इन शॉर्ट अगर समझना हो तो मैं यहां पर आप लोग को लिख के शेयर कर देता हूं। इन शॉर्ट व्हाट इज, तो बस सीधा सीधा मामला अगर आपको जानना है तो यहां और भी शॉर्ट करके दे देता हूं मैं आपको। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक शब्द है जो कि डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है, डॉक्यूमेंट, और ये डिफाइंड कहां है, अंडर सेक्शन 30। अब ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, बस बिल्कुल शॉर्ट करेंगे इसको हम लोग, विच क्रिएट्स और परपोर्ट्स, परपोर्ट का मतलब होता है दावा करना, परपोर्ट्स टू क्रिएट, विच क्रिएट्स और परपोर्ट टू क्रिएट क्या, इन शॉर्ट एकदम लिखो, लीगल राइट और लीगल लाइबिलिटी, लीगल राइट या लीगल लाइबिलिटी, यही होता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अब यहां एक नोट कर लेना आप लोग, ये जो वर्ड है वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये इंडियन पिनल कोड के किस किस सेक्शंस के अंदर आएगा या कहां कहां डील किया गया है इसको, तो 327, 327, 329 से 331, 347, 348, 383, 384, 420, 467 एंड 477, ये वो सेक्शंस हैं जहां पर वैल्यूएबल सिक्योरिटी आया है, यानी इन सारे सेक्शंस में वैल्यूएबल सिक्योरिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाएं तो किस डॉक्यूमेंट को हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोल सकते हैं, किस डॉक्यूमेंट को हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोल सकते हैं, कम ऑन जल्दी से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट का नाम बताओ जिसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी बोल सकते हैं।